वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टोरीज। ये विस्पर्स ऑफ कनेक्शन का 4th एपिसोड है। एपिसोड का नाम है फ्लाइट बुकिंग। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते। जानवी आलस देते हुए सीढ़ियों से उतर रही है। वो रोहित से कहती है, डैड क्या कहा आपने? मैं और मॉम सेम है? आपको हम दोनों कहाँ से सेम लगते हैं? मॉम और मैं तो दोनों टोटली अपोजिट है, और ये बात तो आपको पता होनी चाहिए। तभी रोहित इशारे से जानवी को धीरे बोलने के लिए कहता है। जानवी को रोहित के इशारे समझ आते हैं एंड वो भी इशारों में ही पूछती है, क्या मॉम अभी भी गुस्सा है? रोहित धीरे से कहता है, हाँ, पर कल की हंगामे की वजह से नहीं। जया तुम पर गुस्सा है क्योंकि तुम इतने लेट उठी ना, बस इसलिए। जानवी बोलती है, थैंक गॉड। क्या वो कल के बारे में भूल गई है? रोहित बोलता है, हाँ, बट वो तुम्हारी शादी के बारे में नहीं भूली। तभी जानवी कहती है, मेरी शादी का भूत अभी तक नहीं उतरा क्या उनके दिमाग से? रोहित कहता है, धीरे बोल, और ये ले, तेरे लिए तेरी मॉम ने दिया है। इतना कहकर रोहित जानवी के हाथ में एक पेपर दे देता है। जानवी रोहित से पूछती है, ये क्या है? रोहित बोलता है, बॉयज की लिस्ट। तभी जानवी बोलती है, हाँ तो मैं क्या करूँ इसका? रोहित कहता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी मॉम ने कुछ बॉयज की लिस्ट बनाई है जो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। जानवी कहती है, डैड ये सब क्या है? जानवी के इतने बोलते ही जया अचानक से बोलती है, लिस्ट है बॉयज की, और तुम्हें इन सब से एक एक करके मिलना है। जानवी और रोहित जया को वहां देखकर चौंक जाते हैं। जानवी बोलती है, मॉम ये सब किस लिए? जया कहती है, तुम्हारे शादी के लिए। और किस लिए? जया की बातें सुनकर जानवी थोड़ी देर चुप रहती है और फिर कहती है, ठीक है मॉम, जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। रोहित जानवी का जवाब सुनकर हैरान हो जाता है। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि जानवी ने इतने जल्दी उन सब से मिलने के लिए कैसे हाँ कर दी। और यही सेम बात जया भी सोच रही। जया को जानवी पर शक होने लगा है कि जानवी कुछ तो प्लान कर रही होगी, इसलिए उसने इतने जल्दी हाँ कहा है। जया जानवी को पूछती है, तुम सच में मेरी बात मानने वाली हो? जानवी कहती है, क्या मुझे आपकी बात नहीं माननी चाहिए? तभी जया कहती है, हाँ, मेरी सारी बातें तुम्हें माननी तो चाहिए। जानवी कहती है, हाँ तो मैं अभी आपकी ही बात तो मान रही हूँ ना। जानवी की बातें सुनने के बाद जया कहने लगती है, हाँ पर। जया उसकी बात कहते कहते ही रुक जाती है और एक बार रोहित की तरफ तो एक बार जानवी की तरफ देखती है, फिर कहती है, ठीक है, तुम इन सब से मिलने चली जाना। ये कहकर जया वहां से रूम में चली जाती है। जया के जाते ही रोहित जानवी को पूछता है, ये क्या कर रही हो तुम? जानवी बोलती है, मॉम के आदेश का पालन। रोहित कहता है, क्या? पर अचानक से क्यों? तभी जानवी कहती है, देखिए डैड, मैं कितनी भी कोशिश करूं तभी मॉम मुझे इन सब से मिलने भेजने ही वाली है, तो बस इसलिए मैं सीधा मान गई। और इसमें क्या ही प्रॉब्लम है? मैं उनमें से किसी एक को पसंद कर लूंगी मेरे लिए। रोहित जानवी की बातों से हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या कह रही हो तुम? और फिर वो दिल्ली वाले का क्या हुआ? जानवी बड़े ही एटीट्यूड से कहती है, भूल जाइए उसे। जान, जानवी की ये बात सुनकर रोहित चौंक जाता है। जानवी आगे बोलती है, वैसे भी कल मॉम ने जो भी कहा वो तो सब सच ही है। मुझे उस दिल्ली वाले लड़के के बारे में कुछ भी तो पता नहीं है, तो मैं उसे कैसे ढूंढ पाऊंगी? रोहित कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने जल्दी हार मानोगी। जानवी रोहित से कहती है, जस्ट चिल डैड, आई थिंक आई शुड मूव ऑन एंड फेस द रियलिटी।
रोहित को जानवी की ये सारी बातें सुनकर हैरानी हो रही है। जया रूम में तो गई थी पर वो उन दोनों की बातें सुन रही थी। जानवी की ये बात सुनकर जया थोड़ी देर के लिए खुश हो जाती है, पर जया को भरोसा नहीं होता है कि जानवी मूव ऑन करना चाहती है। पर जया को जानवी पर पूरा भरोसा नहीं है, पर वो अभी के लिए जानवी पर ट्रस्ट कर लेती है। रोहित जानवी से कहता है, ठीक है, ये डिसीजन तुमने लिया है तो बाद में रिग्रेट मत करना। जानवी कहती है, हाँ डैड, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। रोहित कहता है, ओके, दैट्स गुड। वैसे तुम्हारी मॉम एक वीक के लिए बिजनेस ट्रिप के लिए जा रही है। उसने ये बात मुझे आज सुबह ही बताई थी। जानवी जया के बिजनेस ट्रिप जाने वाली बात को इग्नोर करके कहती है, ओके, वो लिस्ट मुझे दीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा मैं एक एक करके इन सब से मिलने जाऊंगी। दूसरी तरफ राकेश ऑफिस में बैठा है। वो उसके कामों में बहुत ही बिजी है। उसका पूरा ध्यान उसकी लैपटॉप पर है। वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट पढ़ रहा है। उस इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद वो एक पेपर पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखने लगता है। उसके बैठने का स्टाइल और उसके काम करने के स्टाइल से कोई भी इम्प्रेस हो सकता है। राकेश के पास एक परफेक्ट बिजनेसमैन की बहुत सारी क्वालिटीज है। ऑफिस का लगभग सारा फीमेल स्टाफ राकेश को बहुत पसंद करता है। उनमें से बहुत सारी लड़कियां राकेश की नज़र में आने की बहुत कोशिश करती है। राकेश की अटेंशन पाने के लिए वो बहुत सारा मेकअप करके आती है एंड उसके सामने जाने की कोशिश करती रहती है, पर राकेश को इन सब से कोई भी मतलब नहीं है। दूसरी तरफ लंदन में जया, रोहित एंड जानवी हॉल में बैठे हैं। जया बिना कुछ बोले ही रोहित और जानवी को घूरे जा रही है। रोहित और जानवी एक दूसरे की तरफ देखते हैं एंड तभी जानवी बोलती है, हम यहाँ आधे घंटे से ऐसे ही बैठे हैं, क्या हमें ऐसे ही बैठना है बिना कुछ बोले? रोहित कुछ नहीं बोलता है बट जया बोलती है, तुम मुझे ट्रिप पर भेजने के लिए बहुत ही उतावली लग रही हो, क्या हुआ? तभी जानवी कहती है, नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस आपको बाय करने के लिए आई थी। क्या मैं आपको बाय भी नहीं कर सकती? जया कहती है, रियली? बस बाय करने के लिए तुम आई हो? जानवी कहती है, हाँ, और क्या रीजन हो सकता है? जानवी की इस बात पर कोई कुछ भी नहीं बोलता है। जया मन में सोच रही है, मुझे यकीन है कि जानवी कुछ तो प्लान कर रही है, वरना ये इतने अच्छे से बिहेव नहीं करेगी। मैं अभी देखती हूँ ये क्या करना चाहती है। अगर ये शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ, यानी अगर ये मेरी बेटी है तो मैं इसकी मॉम। थोड़ी देर बाद जया वहां से कार में बैठकर चली जाती है। रोहित एंड जानवी जया को बाय बोलते हैं। जया के वहां से जाते ही जानवी बोलती है, डैड, मेरी दिल्ली की टिकट बुक करिए, आई वांट गो टू दिल्ली। रोहित जानवी की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और जानवी से पूछता है, ये सब क्या है जानवी? सुबह तो तुम कह रही थी कि तुम मूव ऑन कर चुकी हो और अचानक से दिल्ली जाने का प्लान। जानवी कुछ बोलती नहीं है, पर वो उसकी एक आंख मारती है एंड उसके हाथ फोल्ड कर लेती है। रोहित को सब कुछ समझ में आ जाता है और वो कहता है, इसका मतलब तुम जया के सामने नाटक कर रही थी? जानवी कहती है, यस डैड, आप सही हो। आपको क्या लगा था डैड, जिसे मैं इतने सालों से ढूंढ रही हूँ, मैं उसे ऐसे ही इतने जल्दी भूल जाऊंगी एंड मूव ऑन कर लूंगी? नो, नेवर। मैं कभी उसे नहीं भूल पाऊंगी। रोहित कहता है, दैट्स माई डॉटर। मैं भी तो सोचूं कि तुम इतने जल्दी जया की बात कैसे मान रही हो। मुझे तभी समझ जाना चाहिए था कि तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। जानवी हंसती है और कहती है, ये सब छोड़िए डैड, मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ और आप मेरी बुकिंग करिए। रोहित कहता है, यस बॉस।
रोहित के ऐसा बोलते ही दोनों हंसने लगते हैं और जानवी पैकिंग करने के लिए जाती है। जानवी जल्दी से शॉर्ट में पैकिंग कर लेती है। जो चीजें जरूरी है वही ले लेती है। रोहित जानवी के लिए लंदन टू दिल्ली की फ्लाइट बुक कर देता है। जानवी की पैकिंग होने के बाद वो दोनों हॉल में आ जाते हैं। रोहित अचानक से जानवी को पूछता है, अगर तुम दिल्ली जाओगी तो तुम्हारे फैशन शो का क्या होगा? जानवी बड़े ही एटीट्यूड से कहती है, उसे आप संभाल लेना, ओके? रोहित हैरान होता है और बोलता है, क्या? मैं? जानवी कहती है, हाँ डैड आप। चलिए अभी, वरना मैं लेट हो जाऊंगी। रोहित जानवी को रोकते हुए कहता है, तुम रुको, मैं कार लेकर आता हूँ। जानवी कहती है, हाँ ठीक है। जानवी कार के लिए वेट कर रही है, तभी रोहित भागते हुए अंदर आता है और हाफने लगता है। तभी जानवी कहती है, आपको पता है कि मैं लेट हो सकती हूँ, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? रोहित कुछ बोले इससे पहले ही जानवी उसका लगेज लेकर बाहर जाने लगती है, पर रोहित उसे रोक लेता है। जानवी को समझ नहीं रहा था कि रोहित ऐसा क्यों कर रहा है। जानवी को एक पल के लिए ऐसा लगा कि रोहित जया की ही हेल्प कर रहा है, पर तभी रोहित बोलता है, हमारे मेंशन के बाहर 3 बॉडीगार्ड्स खड़े हैं। आई थिंक यह सब जया का प्लान है। ये तीनों बॉडीगार्ड्स तुम पर नजर रखने के लिए है। जानवी हैरानी से कहती है, क्या? मॉम को मेरी बातों पर भरोसा क्यों नहीं है? तभी रोहित कहता है, वो तुम्हारी ही मॉम है, तो तुम्हारे बारे में उसे इतना तो पता ही होगा कि तुम कैसी हो। जानवी कहती है, डैड अब क्या करेंगे हम? मुझे कैसे भी करके जाना है, मतलब जाना ही है। रोहित जानवी से कहता है, हमें कुछ करना पड़ेगा। जल्दी से जानवी कहती है, हाँ तो करिए ना डैड प्लीज। रोहित कहता है, सोचने तो दो कि क्या कर सकते हैं हम। जानवी कहती है, ओके डैड ठीक है। जानवी सैड सी शक्ल बनाकर सोफे पर बैठ जाती है और रोहित सोचने लगता है कि जानवी को मैंसन के बाहर कैसे लेकर जाए। 10 मिनट बीत जाते हैं और अभी भी रोहित कुछ सोच रहा है एंड जानवी उसके मोबाइल में टाइम देखे जा रही है। दूसरी तरफ दिल्ली में राकेश अभी भी ऑफिस में काम कर रहा है। काम करते करते ही उसे याद आता है कि रानी ने उसे डिनर करने कहा था। वो उसकी घड़ी में टाइम देखता है, अभी रात के 10 बजे है। राकेश ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर देता है और ऑर्डर रिसीव होने तक फिर से काम करने लगता है। Like, share and subscribe to my YouTube channel.